एक बात जान रहे थे इनफैक्ट, और दूसरी एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा थी उम, प्रेम प्रभु जी की। आप लोगों ने नोट किया था? वो प्रेम प्रभु जी की जिज्ञासा का एज़ इट इज़ आंसर लिखा हुआ था। पराठा, पूरी प्रेम भाजी, एक्स्ट्रा पूरी, कांदा पोहा, रवा हरे कृष्णा माता जी, इतना सब कुछ अभी क्या? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा। अच्छा है, रात को कीजिए, कल सुबह कीजिएगा। हम लोग सबको ही इंतज़ार करेंगे। हाँ, तो पहला था कि माताजी सब कुछ चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ़र अच्छे से कीजिएगा कृष्णा को, है ना? सबको ही पाएँगे, है ना? इंतज़ार करेंगे, कल सुबह होने का। वैसे रात को प्रिपरेशन होगा तो सुबह के तो करेंगे, अभी रात का थोड़ी ना करेंगे। रात को ऐसे भी हेवी नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्णा, चलिए वापस आइए। तो पहली बात हुई थी गोस्वामी का, आप लोगों ने नोट किया था? कल आउट ऑफ नोवेयर हम लोग बात कर रहे थे गोस्वामी नाम, है ना? नाम से गोस्वामी हो जाते हैं। गोस्वामी के घर में जन्म लिया। एग्ज़ैक्टली वही आज 5 पीएम क्लास में आया था। 5 पीएम क्लास में यही बात आई थी कि गोस्वामी घर में जन्म लेने से कोई गोस्वामी नहीं हो जाता, ठीक है? दूसरी बात आई थी प्रेम प्रभु जी की। प्रेम प्रभु जी ने पूछा था कि इस जन्म में हम बस अगर आज्ञा पालन करेंगे तो क्या होगा? बस आज्ञा पालन करने से हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। देखिए, एक्चुअली में मालूम है क्या? एक्चुअली में हमें जानना भी नहीं चाहिए हम सक्सेसफुल होंगे भी कि नहीं होंगे। ये आज 5 पीएम क्लास में ये भी आया था। एकदम क्लियरली एज़ इट इज़ लिखा हुआ नहीं आया, जो जनरली होता है, जैसे गोस्वामी वाला हो गया, है ना? और ये मैं नहीं कर रहा, आप समझिए। मैंने वो बुक नहीं लिखी हुई है, हाँ? मैं भगवान के हृदय में जाकर के भगवान का हृदय नहीं परिवर्तित करता हूँ। भगवान आज ऐसा करा दीजिए, नहीं। इनफैक्ट आज मालूम है, आज मंदिर में ऐसा हुआ कि रूल ब्रेक हुआ। आज मंदिर में अभी रात के 8 बजे कुछ ऐसा हुआ कि रूल ब्रेक हो गया। मैंने कुछ जिज्ञासा कर दी, मैंने कुछ इच्छा कर दी। अब भगवान मेरी बात मानने के लिए अपना रूल ब्रेक कर दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हुआ, परंतु वो होता नहीं है। इनफैक्ट रूल ब्रेक करने के बाद फिर दूसरे ने किसी ने चैस्टाइज़ भी किया मंदिर में। थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं। परंतु मैंने कुछ इच्छा कर दी, भगवान कुछ ऐसा हो जाए, तो भगवान ने वैसा कर दिया। तो आप समझिए भगवान आपका हृदय समझते हैं और आपके हृदय के अनुसार कार्य करने के लिए भी तैयार रहते हैं, परंतु आप इसका मिसयूज़ मत कीजिए। मेरा कभी भी हृदय ये नहीं था कि भगवान मेरे कारण कोई रूल ब्रेक कर दीजिए, नहीं। मेरी इच्छा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और कभी ऐसी होगी भी नहीं, ठीक है? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि भगवान मेरे कारण आप रूल ब्रेक कीजिए, परंतु भगवान ये ऐसा करते हैं। एक बहुत छोटी-सी इच्छा और उसके कारण भगवान अपना रूल ब्रेक कर देते हैं। ये है भगवान की कृपा और हर बार होता है। कोई मेरे साथ ही नहीं होता, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ और मेरे कारण नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे कारण नहीं होता ये कि आपके कारण भगवान ने रूल ब्रेक कर दिया, नहीं, वो तो भगवान की महानता है, भगवान की कृपा कृपा है ना? मेरे कारण नहीं होता। तो दूसरा हम लोग देख रहे थे कल आप लोग वीडियो अवेलेबल है, जिसको नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। बाकी लोगों ने देखा था प्रेम प्रभु जी की जिज्ञासा। आज क्या आंसर हो रहा था? आज आंसर हो रहा था 5 पीएम वाली क्लास में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि अ हम लोगों को मिथ्या ही कोई भाव अपने अंदर ले नहीं आना चाहिए। बहुत भाव से भक्ति होती है ना? अलग-अलग भाव से भक्ति होती है ना? वो भाव स्वतः प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। हमको बाय फ़ोर्स बाय फ़ोर्स कोई भी भाव लाना चाहिए, ये एकदम गलत है ना? तो अपने आप जो प्रकट हो जाए, वही भाव सही है ना? हाँ, कोई दिखावा में कि देखो वो तो साख्य भाव में है, वो तो माधुर्य भाव में है, वो तो वात्सल्य भाव में है, तो मैं भी वही करूँ, है ना? आप समझिए, यही है और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वही है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थों से निवृत्त होना पड़ेगा। हम अपने मन अनुसार भक्ति में भी अपने मन अनुसार कार्य नहीं कर सकते
और भक्ति करने से पहले भी मन अनुसार नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं क्या कि मेरे परिवार वाले ने बोला था, मेरे इसने बोला था, मेरे उसने बोला था। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए और मैं सबके लिए ये प्रश्न रखने वाला हूँ, ठीक है? एक बात बताइए, आप ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, आप ज़्यादा पहुँचे हुए हैं या शास्त्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कृष्णा के शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप किनकी बात मानिएगा? कृष्णा के शब्दों की बात मानिएगा कि आपके चाचा ने बोला, चाची ने बोला, काका ने बोला, काकी ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, उसकी बात मानिएगा? आप स्वयं किसकी बात मानिएगा? अभी देखिए आपके आँखों के सामने जो आने वाला है ना, बहुत लोगों को चुभेगा, ठीक है? परंतु आप समझिए, शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं। हमको नहीं समझ में आए वो हमारी बुद्धिमत्ता है। इनफैक्ट सेम चीज़ आज 5 पीएम क्लास में ही पढ़े थे। अल्पज्ञानी वाला पढ़े थे ना? हाँ? हरे कृष्णा कौन-कौन 5 पीएम पे थे? अल्पज्ञानी वाला पढ़े थे ना? देवी-देवता, अल्पज्ञानी, हाँ? पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? हरे कृष्णा, कौन-कौन थे 5 पीएम वाले? जल्दी से मैसेज कीजिए। पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? देख लीजिए। मैंने श्लोक बता दिया है। अब जिनको जिनको श्लोक जानना है वो श्लोक भी बता देंगे। आज वो श्लोक भी आया था और आँखों के सामने ये आ रहा है। सच मानिए, हम अपने प्रयास से कभी भी शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। कुछ भी नहीं जान सकते, हमको समर्पण करना ही पड़ेगा। और ये जो हमारी सोच है ना, हमारे चाचा ने बोला था, काकी ने बोला था, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, हमको वो बताया था, वो बताया था, सब गलत है, सब गलत है। अगर कोई समर्पित भाव से अपने गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है, तब तो सही है, परंतु गुरु वही जो कृष्णा तक ले अब लोग हैं ना, लोग आजकल भौतिक जगत में फिज़िक्स गुरु हैं? और क्या स्पोर्ट्स गुरु, मनी गुरु, हैं? फाइनेंशियल गुरु, बिज़नेस गुरु, कुछ भी गुरु बना देते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी शास्त्र बना देते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी धर्म बना देते हैं। गुरु वही है जो कृष्णा तक ले जाए। आप देखिए एक्चुअली में मालूम है क्या होता है? भौतिक जगत में डिक्शनरी चेंज हो जाती है। हैं? जो शब्दकोश है वही बदल जाता है, नाम ही बदल जाता है। आजकल जैसे आज देखे थे, 5 पीएम वाली क्लास में देखे थे, कल रात को जान रहे थे, कि कोई भी अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाने लग जाए। गोस्वामी होना चाहिए, लगा लीजिए, आप नाम के आगे गोस्वामी लगाइए, परंतु गोस्वामी होना चाहिए। ऐसे ही गोस्वामी लगा दे, कोई अपने नाम के आगे ऐसे ही गुरु लगा दे। कोई अपने आप को गुरु बताए, वो गुरु नहीं हो सकता। लोग उसको गुरु बताने चाहिए, लोग उसको गुरु बताने चाहिए। लोगों के अनुसार वो गुरु होने चाहिए, अपने कहे के अनुसार नहीं। तो लोग कुछ भी बनाने लग जाते हैं आजकल, है ना? और उससे बचना पड़ेगा, हाँ? देखिए 2 तरीका है, या तो सत्य को स्वीकारिए या झूठ में स्थित रहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सत्य को स्वीकारिए, सत्य को स्वीकारिए, सत्य को स्वीकारिए। परंतु जिनको फिर भी मूर्खतावश झूठ में स्थित रहना है, वो कर सकते हैं अपने हुँ? बुद्धिमानों के लिए कोई विकल्प नहीं होता, मूर्खों के लिए बहुत सारे विकल्प। अगर मूर्ख बनना है तो बन सकते हैं, परंतु बुद्धिमान बनना है तो एक ही विकल्प, स्वीकार कर लीजिए और चलिए उस रास्ते चलिए, समझते हैं। और किसी को कुछ भी अनुचित लगे, समझ में नहीं आए, प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप जिज्ञासा कीजिए, 10 बजे जिज्ञासा कीजिए। कल बहुत सारे लोग हैं ना 10 बजे जिज्ञासा नहीं कर रहे। जो लोग बैठे हुए थे, प्लीज़ बता दीजिए, कल मैंने टाइम नोट किया था, हैं? ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था 10 बज के 27 मिनट तक जिज्ञासा का आंसर हो रहा था? हुआ था, नहीं हुआ था? येस, नो? 10:27 मैं नहीं हिला था। लोगों ने जिज्ञासा की ना की, मैं नहीं हिला था। मैं फिर आज भी नहीं हिलने वाला, ठीक है? हाँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है, वो अलग बात है। अगर अगर उसके कारण मेरे को हिलना पड़ जाए तो अलग बात है।
मैं कोशिश करूँगा फिर थोड़ा स्लाइड करके मतलब थोड़ा इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा हो करके आई स्टे हियर। अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे कैसे क्या जो भी। हुँ, अगर कृष्णा इस प्रकार का इच्छा अब कृष्णा ऐसा चाहें तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने प्रयास से नहीं हिलने वाला, ठीक है? हाँ, अगर कृष्णा इस प्रकार का स्थिति बना दे कि नहीं हिलना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है तो चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं और फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों के सोच पे इम्पैक्ट होगा। जो लोग हैं ना रेगुलरली जॉइन नहीं करते हैं, उनके सोच पे इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। आप समझिए, अनर्थ निवृत्त होगा, अनर्थ एंड होगा, तभी सही कर्मों में लगेंगे। अनर्थ खत्म होगा, तभी सही काम करेंगे, नहीं तो अनर्थ ही करते रहेंगे, तो गलत ही करते रहेंगे, मन अनुसार ही करते रहेंगे, चाचा जी, मामा जी, काका जी, नानी जी करते रहेंगे। आप समझिए, कृष्णा बोलते हैं, अभी अभी कुछ लोगों को है ना तब भी बुरा लगेगा कि प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, चाचा जी, काका जी, नानी जी, हैं? आप समझिए क्यों बोल रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। अब देखिए, भक्ति हमको कैसे मिल सकती है? भक्ति हमको वो एक जो मिल जाए, हज़ारों में से एक जो मिल जाए, वही हमें भक्ति बता सकता है, बाकी कोई 999 से भक्ति जानेंगे तो नहीं मिलेगा। हज़ारों में से वो एक होगा, वो तो प्रयास कर रहा है ना? वो उसमें वो भी भक्ति नहीं कर रहा। श्लोक कुछ ऐसा है कि हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है और ऐसे बहुत सारे लोगों में से कोई एक भक्ति करता है। कोई मुझे पूर्ण रूप से जानता है भक्ति का। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि मोटा-मोटी एक बस नंबर रखने के लिए रख रहे हैं। लाखों में से कोई एक भक्ति करता है। तो आपको आपको वो लाखों में से एक मिलेगा, तब जाकर के आप उससे भक्ति के बारे में जान सकते हैं और फिर भक्ति कर सकते हैं। आप हर किसी से जानने लग जाएँगे तो फिर कहाँ से भक्ति होगी? अगर आप अपने किसी चाचा, मामा, काका, पिताजी, माताजी को ऐसा जाने कि वो लाखों में एक है, हाँ, ठीक, तब तो आप उनसे ले सकते हैं। और फिर भी उनसे कैसे लेना है? वो भी भगवत गीता में बताया हुआ है। गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करो, विनीत भाव से उनकी सेवा करो, आत्मसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से, उस तरीके से उनके पास गए, तब तो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, नहीं तो नहीं। आप समझिए। बहुत-बहुत इम्पॉसिबल चांसेज़ है कि कोई भी हमारा रिलेटिव है और हम उनसे भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत-बहुत कम चांसेज़, ठीक है? तो कृपया करके अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। अब मेरा बार-बार निवेदन बस एक ही होता है, सत्य को स्वीकारिए, क्योंकि स्वीकारना पड़ेगा। आज हो सकता है आप झूठ बोल लें, कल भी झूठ बोल लें, परसों भी झूठ बोल लें, 1 साल झूठ बोल लें, 10 साल झूठ बोल लें, स्वीकारना पड़ेगा। 10 साल के बाद, 10 जन्मों के बाद, 1000 जन्मों के बाद स्वीकारना तो पड़ेगा, है ना? स्वीकारना तो मूर्खता में जितने दिन रहना है रह सकते हैं, कोई लाभ नहीं होता, सत्य तो स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होइएगा, हाँ, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट करेंगे पलक माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं, वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। तात्पर्य: अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी-लंबी जटाएँ रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण में मुद्रिकाष्टक
होता है, जिसमें कभी-कभी यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए, तभी उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगमन अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। हरे कृष्णा। प्लीज़ फिर से कोई ऑफेंड मत होइएगा और कुछ-कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे भी नहीं पता। ठीक है, इट्स ओके और मेरे को पूर्ण रूप से जानने की कोई अभिलाषा भी नहीं है। क्या करें जान कर के? देखिए समझिए इस बात को कि हुँ, शिव जी जो हैं वो तमोगुण का प्रचार करते हैं। शिव जी क्या करते हैं? तमोगुण का प्रचार करते हैं। अब स्थिति 2 है। पहला शिव जी की उपासना या उसे भक्ति बोल दें। शिव जी की भक्ति किस लिए? ताकि मुझे कोई फल मिले, फलप्रद। अगर ये करते रहेंगे, तो क्या होगा? तो हम अनर्थों में डूबते चले जाएँगे। क्यों? आप समझिए। हमें अ, इस भौतिक जगत में हम लोग आए ही क्यों हैं? हाँ, ये बात आई थिंक सभी को क्लियर होगी, फिर से एक और बार बता देते हैं। हम लोग इस भौतिक जगत में आए ही हैं बस एक कारण से, क्योंकि हमको कृष्णा की विभूति चाहिए, कृष्णा नहीं चाहिए। कृष्णा की अ, ऑपुलेंस चाहिए, है ना? धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए, मान चाहिए, है ना? ये चाहिए। कृष्णा नहीं चाहिए, भगवान क्या चाहिए? हैं? बहुत लोगों से सुनते भी होंगे कि हमारा जीवन भगवान के बिना भी अच्छे से चल रहा है। तो भगवान नहीं चाहिए तो नहीं मिलेंगे, जाइए। आपको धन चाहिए, लो धन ले लो, ज्ञान चाहिए, लो ज्ञान ले लो। और हर बार थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, हैं? जैसे अगर सपोज़ कीजिए ज्ञान में सिद्ध बनना चाहते हैं, तो आपको नर्सरी पढ़ना पड़ता है, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते-करते फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर और कुछ पीएचडी, फिर ये, फिर वो, हैं? ज्ञान चाहिए ना, दौड़ो। धन चाहिए, लग जाओ तुम धन के लाइन में लग जाओ। बल चाहिए, लग जाओ बली के साथ लगो और बल बल प्राप्त करने का कोशिश करो। जो चाहिए उसके लिए प्रयास करते जाओ, जाओ। और अगर सच्चा प्रयास होगा तो मिल जाएगा जाओ। परंतु वो मिल कर के क्या मिलता है? मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हैं? सोच के देखिए अगर कोई भी घर हो, कैसा भी घर हो, उस घर में पति और पत्नी अलग रहते हो, कैसा रहेगा? बड़ा दर्द होगा ना, हैं? अगर पति और पत्नी किस कारण से दूर रह रहे हैं? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। देखिए बहुत कारणों से दूर रहा जा सकता है। कोई उच्च पर्पस हो, है? तो दूर रहना कोई बुरा नहीं है। परंतु कोई परिवार इसलिए दूर है क्योंकि इंद्र तृप्ति करना चाहता है। पति इंद्र तृप्ति करना चाहता है, पत्नी इंद्र तृप्ति करना चाहती है। दोनों अलग-अलग अपने इंद्र तृप्ति के रास्ते पे चल। कितना बुरा स्थिति होगा। सोच के देखिए, जो दुनिया के टॉप 5 अमीर थे, एक एक समय रहे, अब पता नहीं वो अभी भी हैं कि नहीं है। अब टॉप 5 में 2 2 हाँ, इनफैक्ट 3 हो सकते हैं, पर 2 अधेड़ उम्र में अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। सोच के देखिए, ये किस प्रकार की जीवन जी रहे हैं, अधेड़ उम्र में। ये क्या अच्छा जीवन है? ऐसा जीवन चाहिए? जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा, वो ऐसे ही करेगा। अब यहाँ पे आपको एक तरीके से दिख गया, कहीं दूसरे तरीके से दिख जाएगा, कहीं तीसरे तरीके से दिख जाएगा, पर हो यही रहा है। सब कोई यही करते जा रहा है। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, परंतु यही चल रहा है। हम लोग दूर से देखने में सोचते हैं
कि देखिए ये धन के पीछे दौड़ रहा है ना, धन, 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 धन और धन से खुश हो गया। अब पता चलता है सारा धन लेकर के फिर दुखी है। सारा धन लेकर के क्या है? दुखी है। क्या धन का लाभ है? ऐसे धन का क्या लाभ है? ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है? हाँ? जिस ज्ञान की प्राप्ति करके आप हमेशा अ, दुखी रहें, हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ये न्यूक्लियर साइंस बोलने के लिए एडवांसमेंट है, हैं? परंतु ये क्या विकास है? अगर ये विकास है तो विनाश क्या होता है? इसी के कारण तो पूरा विश्व कलह से जा रहा है। बड़े-बड़े युद्धपोत बनते हैं। बाय द वे जिनको आप लोग में बहुत लोग होंगे जो इच्छा नहीं रखते होंगे, परंतु दुनिया का फर्स्ट या सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री होता है वॉर। वॉर या वॉर से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होती है, वो फर्स्ट या सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री होता है सब जगह। सबसे ज़्यादा धन उसमें लगता है, युद्ध युद्ध वाले कोई भी उपकरणों में। अब सोच के देखिए कैसा कैसा धन लग रहा है, किस चीज़ पे धन लगा रहे हैं? युद्ध के लिए, सुरक्षा के लिए, क्या इस पे धन लगना चाहिए? एक-दूसरे देश हमेशा युद्ध करते रहते हैं। चाहे आप आज का कालखंड देख लें, 10 साल पहले का देख लें, 20 साल पहले का देख लें, 30 साल पहले का देख लें, हमेशा चल ही रहा है। कभी नहीं रुका है। कभी कोई लड़ रहा है, 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 कभी कोई कौन अलग-अलग देशों में युद्ध चल रहा है। जिसमें जो सबसे बड़ा पीस मेकर बनता है, बोलता है कि सबसे ज़्यादा शांति जो देश बनाने के लिए बोलता है, वो सबसे ज़्यादा युद्ध करवाता है। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्यों चल रहा है? क्योंकि हम कृष्णा से दूर रह कर के आनंद लूटना चाह रहे हैं। और कृष्णा से दूर रह कर के आनंद तो है नहीं। अब सोच के देखिए, अगर अब इनफैक्ट आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप लोग यूक्रेन में या रशिया में किसी को भी जानते हो, कोई बहुतों को जानते होंगे, हैं? अब पता कीजिए, चलने के लिए युद्ध चल रहा है, परंतु अब वो लोग अपना कार्य किए जा रहे हैं। अब जैसा होगा देखा जाएगा, हम अपना काम किए जा रहे हैं। अब उनकी दुनिया नहीं रुक रही है। पहले किसी समय डरते थे और लगता था कि पता नहीं युद्ध आ जाए, वो कोई मिसाइल गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। परंतु अब वो अपना काम कर रहे हैं। जैसा चल रहा है करते जा रहे हैं। माया का प्रभाव ऐसे ही तो होता है। दुःख हो रहा है, परंतु हम चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो रहा है। ठीक उसी अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जाओ शिव जी की भक्ति करो। तुम दुःख में ही रह करके सुखी अनुभव करना चाहते हो, ना जाओ शिव जी की भक्ति करो, जाओ देवी मैया की भक्ति करो। शिव जी स्वयं कृष्णा की भक्ति करते हैं, परंतु जो लोग मूर्खता में स्थित रहना चाहते हैं, बोले हमको धन चाहिए, शिव जी हमको धन चाहिए, हम भक्ति करेंगे, हम बहुत दृढ़ भक्ति करेंगे। शिव जी बोलेंगे धन चाहिए? आओ, आओ करो, भक्ति करो, इतना व्रत करना पड़ेगा, इतना त्याग करना पड़ेगा, इतना दान देना पड़ेगा, इतना तपस्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बलि चढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, इतना करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा तुमको। हम बोलेंगे हाँ ठीक है करेंगे। शिव जी बोलेंगे ठीक है किया तो लो, तुमने किया है? हाँ, आओ, आओ लाइन में लग जाओ, हाँ ले लो, क्या चाहिए? धन चाहिए? लो, धन लो, जाओ, आनंद भोगो। परंतु एक बात बताइए, ऐसा धन लेकर के क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? ऐसा ज्ञान लेकर के क्या लाभ हुआ? जहाँ पे आप स्वयं दुःख में हैं, परंतु दुःख वाले अवस्था में खुशी अनुभव करना चाहते हैं। सॉरी, ये मालूम है कैसा है? ये लाफिंग गैस जैसा है। लाफिंग गैस देखा है आप लोगों ने? सुना है? लाफिंग गैस देखेंगे थोड़ी ना, अनुभव करेंगे या सुने होंगे लाफिंग गैस के बारे में।
होता कैसा है कि कभी कभी पेन वाली अवस्था होती है, दर्द वाली अवस्था, हैं? और आदमी हँसने लगता है। वो गैस जब आती है तो वो हँसने लगता है। हो तो रहा है दर्द, पर हँस रहा है। तो ये हँसी को देख कर के हम क्या सोचेंगे कि हम खुश हो रहे हैं। कोई खुशी की अवस्था नहीं है ये दुःख की अवस्था है। इसमें खुशी नहीं मिलती है। कोई लाफिंग गैस देख कर के बोले कि हम तो बहुत खुश हैं। आहाहा! तो इस प्रकार से लोग अपने आप को मूर्ख बनाए जा रहे हैं। लोग दर्द में प्रेम अनुभव करना चाहते हैं, कष्ट में आनंद अनुभव करना चाहते हैं। इसमें कोई आनंद है? कोई भी आनंद है? आनंद मिल रहा है। शिव जी को उसीलिए स्थापित कर दिया। देखिए, लोग बड़े पीड़ित हैं। मेरे पास नहीं आना चाहते, मेरी भक्ति नहीं करना चाहते, वो तो ऑपुलेंस चाहते हैं, वो तो धन चाहते हैं, बल चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, मान चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। जाएँ आपकी भक्ति करें, जल्दी से प्राप्त कर लें, भगवत गीता में लिखा हुआ है क्या? देवी-देवता की भक्ति करो तो तुरंत प्रदान कर देंगे। यही है, आपकी भक्ति करेंगे, तुरंत प्रदान कीजिएगा, वो आनंद ऐसे ही भोगते रहेंगे, उनको वही सब चाहिए ना, यही है, लगा दीजिए। अब लोग अगर इसी में लग जाएँ, लगे रहें। एक्चुअली में ये जो आपको बताया ये बहुत ही निचोड़ है, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का। तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, शिव जी के इसीलिए स्थापित किया गया है ना। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के पास विकल्प नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति देवी-देवता ये सब भक्ति करें, ये इसकी भक्ति कर लें, उसकी भक्ति कर लें। और मालूम है कैसे भक्ति करते हैं? भौतिक जगत वाले भक्ति ऐसे करते हैं, आज ये लाभ प्राप्त हो गया तो इसकी भक्ति कर लेते हैं, कल वो लाभ प्राप्त हो गया तो उसकी भक्ति कर लेते हैं। है ना? ये देवता हमको ये दे देंगे तो हम इसकी भक्ति कर लेंगे, वो देवता हमको वो दे देंगे तो हम उसकी भक्ति कर लेंगे। ये करने से लाभ हो गया, हम ये कर लेते हैं, वो करने से लाभ हो गया, हम वो कर लेते हैं। फिर आप भक्ति ही कहाँ कर रहे हैं? फिर तो आप बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं ना, सौदेबाज़ी। हमको ये दे दो तो हमको ये मिल जाएगा, हम वो कर देते हैं तो हमको वो मिल जाएगा। हैं? अगर सपोज़ कीजिए प्लीज़ कोई कोई बुरा मत मानिएगा। अगर मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ। अगर कोई सपोज़ कीजिए 25 रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का व्रत करने लग जाए, 25 व्रत करने लग जाए और उसको कुछ फल मिल जाए, तो ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन नहीं है तो और क्या है? ये तो सौदेबाज़ी है ना। आप ये करो आपको ये मिलेगा। भक्ति तो अहेतु की कृपा होती है कि हम डिज़र्व नहीं करते हमको मिल जाए। प्रेम तो अहेतु की कृपा होती है। माँ को एक बात बताइए, माँ को हम कुछ कर देंगे, 1 दिन हम खाना बना कर के खिला देंगे, 2 दिन हम खाना बना कर के खिला देंगे, 10 दिन हम खाना बना कर के खिला देंगे। तो क्या माँ हमको उस खाना बना कर के खिला देने के कारण हमको प्रेम एक्स्ट्रा करने लग जाएगी? नहीं, माँ हमको पहले ही प्रेम करती हैं। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बना के खिला रहे हो कि नहीं बना के खिला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम ऐसा ही होता है। बच्चा कोई माँ के लिए कुछ कर नहीं पाता, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा जब जन्म लेता है, माँ के लिए कुछ करता नहीं है, बस परेशानी पहुँचाता है, चिल्लाता है, रोते रहता है और मूत्र और मल त्यागते रहता है। हैं? तो वो तो हमेशा दर्द देता है। तो माँ क्या बोलती है? "तू दर्द दे रहा है तो मैं तेरे को छोड़ दूँगी।" मैंने तो नहीं देखा एक माँ को ऐसे छोड़ दे। प्रेम तो ये होता है। प्रेम कभी भी तोला नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता। जहाँ पे भी तोल होगा, वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, वहाँ पे प्रेम नहीं है। जिनको बिज़नेस करना है वो करते रहिए, हैं? जिनको सच में प्रेम चाहिए, वो प्रेम के लिए कार्य कीजिए, हैं? नहीं तो
बिज़नेस करने के लिए अपना जीवन को बर्बाद करते रहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। बाकी सब सौदेबाज़ी कर रहे हैं, है ना? सौदेबाज़ी करके क्या मिलेगा? अगर मिल भी गया, कुछ मिल भी गया, तो क्या मिलेगा? प्रेम तो नहीं मिलेगा ना। हमारे जीवन की आकांक्षा प्रेम है। हम सभी को प्रेम चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो बाकी मिल कर के भी क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, हरे कृष्ण। आकांक्षा माता जी। टी आई एम सॉरी आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तात्पर्य, भृगु मुनि ने नंदीश्वर को शाप देते हुए कहा कि वे सब इस शाप से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वे पहले से नास्तिक पद तक गिर चुके थे, क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के परम स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है, यथा बुद्धिमान वर्ग, युद्धप्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्म अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कलमश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो। जब तक मनुष्य सांसारिक कलमश कलमश में रहता है, तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है। किंतु इस जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्ध है। वेद वह मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता माता तुल्य है और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण पिता तुल्य है। अतः यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, तो वह नास्तिक के स्तर पर गिर जाता है। संस्कृत में नास्तिक शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करता और धर्म की कुछ मनगढ़ंत पद्धति का निर्माण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक है। अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार किया और बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत में रोका और इसे देश के बाहर निकलने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर ब्रह्मच ब्राह्मणान कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में ब्रह्म है। यदि ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए, तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी। भृगु मुनि ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक बनोगे। तुम तो पहले से नास्तिक हो, इसीलिए तुम निंदनीय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो समझने की बात ये है कि कभी भी जो भक्त होते हैं, वो कभी भी आपका अहित नहीं करते। चाहे कोई भी स्थिति हो, इस बात को समझ लीजिए। भक्त हमेशा कृपालु होते हैं, कृष्णा हमेशा कृपालु होते हैं, उसीलिए गुरु कृपालु होते हैं, उसीलिए भक्त भी कृपालु, ठीक है? हरि कृपालु हैं, उसीलिए गुरु कृपालु हैं, उसीलिए वैष्णव कृपालु। परंतु आज के दिन में हमारी स्थिति मालूम है क्या है? आज के दिन में स्थिति हमारी ये है, गुरु कृपालु हैं, इसलिए पता चलता है हरि कृपालु हैं और इसीलिए ब्राह्मण सॉरी इसीलिए वैष्णव हम पे कृपालु हो जाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए गोइंग बैक तो देखिए हम वेदों के जो अ, कथन है उसको हम त्याग नहीं सकते। हम अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे। एग्ज़ैक्टली वही यहाँ पे लिखा हुआ है। माता, पिता, चाचा, चाची, काका, काकी, नाना, नानी, हैं? जो बात कर रहे थे वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। एग्ज़ैक्टली वही लिखा हुआ है।
देखिए शास्त्र की भाषा एकदम सुसज्जित होती है ना? वो इस प्रकार से आक्षेप नहीं लगाएँगे कि ये बुरा है, परंतु गुरु का कार्य है, वो एकदम क्लियरली बताए, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता। आँखों के सामने लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, ये हाइलाइटेड जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है ना? चलिए पढ़ते हैं, आप ही के स आसानी से समझने के लिए। संस्कृत में नास्तिक शब्द प्रयुक्त हुआ है, ओके? नास्तिक शब्द किसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, अच्छा। जो उस मनुष्य का द्योतक है, द्योतक मतलब एग्ज़ाम्पल हाँ, उस मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, उस मनुष्य के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है? हाँ, नास्तिक शब्द उस मनुष्य के लिए यूज़ हुआ है, जो वेदों में विश्वास नहीं करता, है ना? वेदों का जो मत है, उससे विरुद्ध जाकर के जो कार्य करता है, वो कौन है? वो नास्तिक है और धर्म की कुछ मनगढ़ंत पद्धतियाँ से निर्माण करता है। हाँ, धर्म की कुछ मनगढ़ंत पद्धति का निर्माण करता है, अपने मन अनुसार कुछ बता दे। देखिए, अगर कोई भी आपको कुछ भी बता रहा हो, कुछ भी बता रहा हो, तो उसका रेफ़रेंस शास्त्रों में होगा ही होगा। अब जैसे बहुत सारी बातें होती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, तो गुरु से हम डायरेक्टली समझ लेते हैं, है ना? क्योंकि गुरु क्या करते हैं? गुरु शास्त्र से बोलते हैं। इनफैक्ट मैं जो नए लोग होंगे, वो बहुत इस बात को नहीं जानते होंगे। मेरे कुछ 8-10 हज़ार घंटे का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा होगा, पता नहीं। मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं याद है और ना मेरे को याद करना है। सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिनको अगर विज़िबिलिटी का कोई दिक्कत होए, मैं बाकी का विज़िबिलिटी जो अनलिस्टेड है, उसका भी विज़िबिलिटी आपको दे दूँगा। एक काम कीजिए, आप कोई भी वीडियो उठाइए, कहीं से भी देखिए, कुछ भी बताइए कि ये शास्त्र के विरुद्ध है। और मुझे अपने पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है जब ये मैं बोल रहा हूँ। मुझे अपने पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे तो कृष्ण कृपा शिमूर्ति शिला प्रभुपाद पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं जो अभी बोला क्लास से पहले ये बात हम लोग कर रहे थे ना चाचा, चाची, मामा, मैंने शास्त्र आगे का नहीं पढ़ा था कि क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं पढ़ा। आज स्पेशली पढ़ के नहीं बैठा था कि ये श्लोक आने वाला है, ये लिखा हुआ है। नहीं, मैं नहीं पढ़ के बैठा। क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद इस प्रकार की कृपा करते हैं, हर बार करते हैं। मैं उनके कार्य क्षेत्र में बीच में अड़ंगा लगाऊँ ये ठीक नहीं है। वो जैसी कृपा करते हैं हमको वही स्वीकारनी है, हमको वही सबसे अच्छा है ना? आप समझिए कि सारी बातें शास्त्रों से हो रही हैं। जब सारी बातें शास्त्रों से हो रही है, तो शास्त्रों को स्वीकारिए। फिर अपने मन अनुसार क्यों करना चाहते हैं? अगर कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, तो उसका रेफरेंस शास्त्र में है। शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो सही है और नहीं लिखा हुआ है तब तो गड़बड़ है। नहीं लिखा हुआ है तब तो गड़बड़ है। तब तो मन अनुसार बना है। भगवद गीता के अनुसार कि अगर कोई मन अनुसार कोई कार्य करे, तो क्या ऐसा होता है वो असत होता है। कोई लाभ नहीं होता उस कार्य करने का। कोई लाभ नहीं होता। हमको शास्त्र सम्मत कार्य करना चाहिए, वृत्तिपरक कार्य करना चाहिए, है ना? वृत्ति मतलब हाँ, बाकी जो कोई नए हों तो वो वृत्ति नहीं समझ पाएँगे। वृत्ति मतलब आपका इंक्लिनेशन, है ना? हाँ, तो सबका अपना-अपना इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, उसको उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए, है ना? तो यस, चलिए वापस आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक मनुष्य सांसारिक कल्मश में रहता है, सांसारिक अच्छे-बुरे, है ना? ये सब में तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियाँ बदलता रहता है। चाहे आप ब्रह्मा के स्तर तक भी पहुँच जाइए, तब भी आपको योनियाँ बदलती रहनी पड़ेगी, आपको अपना शरीर बदलता रहना पड़ेगा, इसमें क्या लाभ है? ब्रह्मा जी भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, क्या लाभ है? परंतु मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। क्यों सर्वोच्च सिद्धि है?
देखिए मनुष्य जीवन पा करके आप ऐसा यंत्र पा लेते हैं, ये मनुष्य शरीर है, ये एक यंत्र है, एक मशीन है। ऐसा यंत्र पा लेते हैं? कैसा? वेद वह मार्ग दिखाते हैं, ये मशीन है। और वेद कैसा? वेद ईंधन है, फ्यूल है। हमारा शरीर कैसा है? मशीन है और वेद ईंधन है। और कहाँ तक जाना है? वेद ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं शाश्वत लोक है। हम शाश्वत लोक में जा सकते हैं, कृष्णा के लोक जा सकते हैं, इसी शरीर से जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, वेदों के थ्रू जा सकते हैं। और सारे वेदों को पढ़ करके हमको क्या समझ में आना है? आज ही हम लोग पढ़े हैं, आज ही हम लोग 5 पीएम क्लास में पढ़े हैं। क्या? कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। हम बस भगवत गीता पढ़ लें, श्रीमद् भागवतम पढ़ लें, सारे वेदों को पढ़ लिया। ठीक है? कितना सरल बना दिया है। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सरल है। ठीक है? हाँ। यही वृत्तिपरक यही बोल रहे थे, गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्ण आश्रम पर आधारित है। बुद्धिमान वर्ग जो होते हैं वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, युद्ध प्रिय जो व्यक्ति होते हैं वो क्षत्रिय का कार्य करते हैं, उद्यापक वर्ग जो होते हैं वो वैश्य का कार्य करते हैं, जो श्रमिक वर्ग जो होते हैं शूद्रों का कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो वर्ग लिखा हुआ ना, ये कर्म है। बुद्धिमान वाला कार्य करने वाला बुद्धिमान वर्ग में आएगा। गुण वैसा होगा तब बुद्धिमान कार्य करेगा, बुद्धिमान बुद्धिमानी वाला कार्य करेगा, बुद्धिमत्ता वाला कार्य करेगा। तो बुद्धिमान वर्ग वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, युद्ध प्रिय जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं वो क्षत्रिय का कार्य करते हैं, जो अध्यापक उत्पादक वर्ग होते हैं वो वैश्य का, श्रमिक शूद्र का करते हैं। गुणा कर्मा विभागशः। ठीक है, चलिए जल्दी से और नेक्स्ट पे चले। कौन रीड करेंगे? हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री माता जी, कृष्ण प्रभु जी। श्री माता जी, आवाज आपकी कट रही है, सॉरी। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस प्लीज। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। तात्पर्य: भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के जनक हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं और श्री कृष्ण अपने को इन सब का जनक कहते हैं। क्योंकि जीवात्मा भगवान के अंश रूप हैं, अतः वे भगवान की संतानें हैं। किंतु चूंकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं, भगवान ने उनके हितार्थ उन्हें वेद प्रदान किए हैं। इसीलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों या देवताओं द्वारा नहीं लिखे गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जो आदि जीव है, वे भी वेदों के रचयिता नहीं हैं। इस भौतिक जगत के ही एक सजीव प्राणी होने के कारण वे न तो वेदों की रचना कर सकते हैं और न स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। इस संसार की प्रत्येक जीवात्मा में 4 अवगुण पाए जाते हैं: त्रुटि करना, एक वस्तु को दूसरी समझना, धोखा देना तथा इंद्रियों से अपूर्ण होना। किंतु वेद इस भौतिक संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं है, अतः वे अपौरुषेय कहलाते हैं। कोई भी वेदों का इतिहास नहीं बता सकता। निसंदेह आधुनिक मानवीय सभ्यता का कोई तिथिवार इतिहास नहीं है और 3000 वर्ष से पूर्व का भी वास्तविक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी ने आज तक यह शोध नहीं की कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि वे संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा नहीं लिखे गए। अन्य सभी ज्ञान पद्धतियां दोषपूर्ण हैं, क्योंकि वे इसी
भौतिक संसार के प्राणियों या देवताओं द्वारा रचित या उच्चरित हैं, किंतु भगवत गीता अपौरुषेय है, क्योंकि इसे इस भौतिक सृष्टि के किसी मनुष्य या देवता ने नहीं कहा। इसको श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इसे शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वानों ने स्वीकार किया है। रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य जैसे अन्य आचार्यों की तो बात ही छोड़ दें। शंकराचार्य ने स्वीकार किया है कि नारायण तथा कृष्ण दिव्य हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में पुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। यह भौतिक सृष्टि जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता सम्मिलित हैं, उन्हीं भगवान द्वारा उत्पन्न की गई हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है। वे यह भी कहते हैं कि मुझे समझने के लिए ही सारे वेद हैं। वेदैश्च सर्वेहमेव में वेदः। वे ही मूल वेदविद अर्थात वेदों के ज्ञाता तथा वेदांतकृत अर्थात वेदों के संकलन करता है। वेदों के संकलनकर्ता ब्रह्मा नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हदा। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। वैदिक ज्ञान 4 दोषों, त्रुटि, मोह, प्रवंचना तथा अपूर्णता से रहित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इसे भगवान जनार्दन ने कहा, और अनादि काल से ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आज तक उसका अनुगमन किया जा रहा है। अनादि काल से भारत की सुसंस्कृत जनता वैदिक धर्म का पालन करती आ रही है। कोई भी वैदिक धर्म के इतिहास को नहीं बता सकता, अतः यह सनातन है। यदि वेदों की निंदा की जाती है तो वह नास्तिकता है। वेदों को सेतु कहा गया, जिसका अर्थ है पुल। यदि कोई आत्म तत्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे अज्ञानता का सागर पार करना होता है। वेद ही वह सेतु अर्थात पुल है, जिससे इस विशाल सागर को पार किया जा सकता है। वेदों में बताया गया है कि गुण तथा कर्म के अनुसार किस प्रकार मानव जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक और सनातन है, क्योंकि कोई इसका इतिहास नहीं बता सकता। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली को कोई रोक नहीं सकता। उदाहरणार्थ, कोई ब्राह्मण नाम को स्वीकार करे अथवा नहीं, किंतु समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन में रुचि रखता है। इसी प्रकार से एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन चलाने तथा अन्यों पर शासन करने में रुचि रखता है। वैदिक प्रणाली में इन सैनिक मनोवृत्ति वाले लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार से सर्वत्र मनुष्यों का एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और अर्थोपार्जन में रुचि रखता है, जिन्हें वैश्य कहते हैं। एक ऐसा भी वर्ग है जो न तो बुद्धिमान है, न पराक्रमी है, और न उसमें आर्थिक विकास करने की क्षमता है। वह केवल अन्यों की सेवा कर सकता है। इन्हें शूद्र या श्रमिक वर्ग कहते हैं। यह प्रणाली सनातन है। यह अनंत काल से चली आ रही है और इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। विश्व की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अतः सनातन धर्म शाश्वत है, और वैदिक नियमों का पालन करते हुए कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। कहा जाता है कि पहले साधु पुरुष इस प्रणाली का अनुसरण करते थे। अतः वैदिक प्रणाली के अनुगमन का अर्थ हुआ समाज के आदर्श शिष्टाचार का पालन। किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे मद्यपान करने वाले, नशीला एवं विषयी जीवन बिताने वाले, स्नान न करने वाले तथा गांजा पीने वाले हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के प्रति विद्रोह करते हैं, वे स्वयं इसका प्रमाण है कि वेद आधिकारिक हैं, क्योंकि वेदों का पालन न करने से ही वे पशुवत बनते हैं। ऐसे पाशविक व्यक्ति ही साक्षात प्रमाण है कि वैदिक नियम सर्वोच्च हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, है? बाकी बातें बाद में समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरुद्ध है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई शिव की उपासना कर दे या शिव की उपासना करने लगे तो मानवीय शिष्टाचारों के विरुद्ध काम करने लगेगा।
होता ठीक उल्टा है। कोई अगर सब कुछ गलत भी करने लग जाए, फिर भी शिव जी उसे नहीं त्यागते। शिव जी नहीं त्यागते, बाकी लोग त्याग देते हैं। हैं? अगर आप तमोगुणी कार्य करने लगिएगा तो गलत है। अभी सपोज़ कीजिए, आप वैष्णव के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, अभी आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, जो मदिरा पान कर रहा हो, क्या आप उसका संग करेंगे? कोई मदिरा पान में लगा हुआ, धूम्रपान में लगा हुआ, कोई ड्रग्स लेने में लगा हुआ, सुबह से रात तक लगा हुआ है। क्या बस आप उसके साथ ही रहिएगा कि आप मौका ढूँढिएगा उससे दूर जाने का? थोड़ी देर बात कीजिएगा और फटाफट मौका ढूँढिएगा कि कैसे दूर चले जाएँ। हाँ? आप क्या उसका संग कीजिएगा? कोई अगर आतंकवादी हो तो क्या आप उसका संग कीजिएगा? कि सबसे पहले मौका ढूँढिएगा कि जैसे ही मौका मिले हम जाते हैं भाई, ये पता नहीं क्या-क्या करते रहता है। हमको इसके साथ नहीं रहना है। कीजिएगा ना। शिव जी अत्यंत कृपालु हैं, शिव जी उसका भी साथ देते हैं, परंतु ये लोग मूर्ख हैं। शिव जी की कृपा का मूर्खतापूर्वक मिसयूज़ करते हैं। अब है क्या कि जब अधिकायक लोग ऐसे ही हैं, जो गलत गुणों में प्रवृत्त हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की आकांक्षा नहीं रखते हैं, कोई भी फलप्रद आकांक्षा नहीं रखते हैं और शिव जी की भक्ति मात्र इसलिए करते हैं कि वो शुद्धता चाहते हैं। बहुत विरले होते हैं। तो शिव जी देखते हैं अगर आप ऐसा करते रहिएगा, हैं? आपने भी स्वयं देखा होगा, डेफ़िनेटली देखा होगा। किसी ना किसी ऐसे भक्त को ज़रूर देखा होगा, जो पहले शिव जी की भक्ति करता रहता होगा और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाने के बाद फिर क्या हुआ होगा, किसी एक दिन, किसी एक स्थिति में आने के बाद बोला होगा, अब हम कृष्णा की भक्ति करें। पहले शिव जी की भक्ति करते थे, पहले हम ये करते थे, पहले हम वो करते थे, अब हम कृष्णा की भक्ति करें। अगर हम फलप्रद कर्म नहीं करेंगे और शिव जी की भक्ति करेंगे, तो शिव जी हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हम कृष्णा की भक्ति करें, है ना? नहीं तो मूर्खतापूर्वक हम वैसे ही कार्य करते रहते हैं, ठीक। परंतु जब आप समझिए, जब अधिकायक लोग गलत काम में लगे हुए हैं, जैसे अभी सपोज़ कीजिए, आपने कोई व्रत किया, किसी और ने कोई व्रत किया, किसी और ने कोई व्रत किया, ठीक है? 10 लोगों ने व्रत किया। अब आप हो गए 11वें लोग अपने परिवार में। 10 लोगों को कोई ना कोई कष्ट आया और वो सब ने क्या किया, व्रत करके देवी-देवता से कुछ माँगा और कष्ट हो गया, हर लिया गया। आप हैं 11वें, आप फलप्रद करना नहीं चाहते थे, परंतु आप भी कष्ट में हैं और 10 लोगों ने ऐसा किया कि व्रत किया और उनके कष्ट हर लिए गए। आप क्या कीजिएगा? स्वभावतः आप भी वही कीजिएगा, आप भी वही कीजिएगा। चलो हम भी व्रत करते हैं और व्रत करके हमारा भी पाप से मुक्ति करें भाई, हम भी थक गए हैं, बहुत परेशान हैं, कष्ट में बहुत हैं, हमको भी कष्ट से निकालिए। हम भी भक्ति कर लेते हैं वैसे ही। क्या करना होता है? अच्छा इस तरीके से ये तरीका, हाँ ठीक है, हम भी वही करेंगे। हमको भी कष्ट से निकलना है भाई, बहुत परेशान हूँ। तो अगर कोई चाह ले कि फलप्रद नहीं करना है, पर अगर शिव जी की भक्ति कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बाद में करने लग जाएगा। अभी नहीं कर रहा, परिस्थिति होगी कल ऐसी, फिर बोलेगा कर लेते हैं, फिर हर दिन ही बोलेगा कर लेते हैं, हमारा तो जीवन अच्छे से चल रहा है। हम शिव जी की उपासना कर रहे हैं, हमारा जीवन अच्छे से आप समझिए, हम लोगों को वेदों की बात को स्वीकारना ही होगा, शास्त्र को मानना ही होगा। ऐसा हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है कि मान ले या ना माने। देखिए, कृष्णा को जानने के 2 मार्ग होते हैं, एक प्रेम का, दूसरा दर्द का। प्रेम के मार्ग से आप आराम से कृष्णा से प्रेम जागृत कीजिए, कृष्णा की भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। इतना सरल है। कोई दर्द का मार्ग चाहता है ना, तो क्या बोलेगा? हम आज तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, हम कल तो भक्ति नहीं कर पाएँगे, परसों तो भक्ति नहीं कर पाएँगे। ठीक है, मत कीजिए,
मनुष्य जीवन मिला, भक्ति मत कीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद फिर दानव जीवन मिलेगा, हैं? उसके बाद क्रोकोडाइल बन जाइएगा, घोड़ा बनिएगा, चिड़िया बनिएगा, मछली बनिएगा, वो क्या छिपकली बनिएगा, खेलते रहिएगा 84 लाख योनियाँ खत्म करने के बाद, फिर एक बार फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा अगर आपने अच्छा कर्म किया तो। उस जीव रहते हुए भी अच्छा कर्म करना पड़ेगा। बंदर रहते हुए भी अच्छा कर्म करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको आगे मनुष्य जीवन मिल सकता है। मनुष्य जीवन मिला तो फिर से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। पता नहीं उस समय गुरु मिले ना मिले, उस समय शास्त्र मिले ना मिले। मिलेगा तभी जाकर के आप भक्ति कर पाएँगे। शास्त्र मिलना चाहिए, गुरु मिलना चाहिए, फिर वापस से वेदों के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। फिर वापस से भगवत गीता के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। फिर भागवतम की बातें माननी पड़ेगी। अगर नहीं माने, फिर से संघर्ष कीजिए। फिर से जाइए, फिर से संघर्ष कीजिए। देखिए, अनर्थों को त्याग करके, कृष्णा की बातों को स्वीकार करके, कृष्णा के धाम जाना ही होगा। और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत सरल है। ये बहुत सरल है। तो सोचे कि अरे प्रभु जी इतना मुश्किल, बहुत ही सरल काम है। अपना अहंकार को त्याग दीजिए, अपने उपाधि को त्याग दीजिए, अपने अपराध करने को त्याग दीजिए। इतना कर दिया, आज्ञा पालन कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए। आज्ञा पालन करने का शुद्ध प्रयास कीजिए। पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरा प्रयास किया, बस ठीक है, हो गया। हो गया। आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। इतने से ही सफलता निश्चित है। हरे कृष्ण। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम और फिर कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासाएं हो, कहीं से भी कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण उसके प्रभु जी। उसके बाद मानसी जी। हाँ, yes। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय मानसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृष्ण कृष्ण शिल प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवत की, जय सभी भक्तों जय की। जय। हरे जय। कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु जी पंडित प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कैसी भी कोई भी जिज्ञासा हो, कहीं से भी हो, कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, चिंता मत कीजिए, आप बोलिए, टेंशन मत लीजिए। जिनको कुछ भी लग रहा है बोल दें। हुँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। हुँ, हरे कृष्ण।
अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, हैंड रेज़ करके, चैट में लिख करके, जैसे भी बोलना बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, पूछिए, पूछिए, जो भी जिज्ञासा। नए नए डिवोटीज़ को फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी। आप लोग पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ भी जो आज तक नहीं समझ में आ रहा हो। हाँ, देखिए सारा चीज़ का आंसर है ना शास्त्रों में। मुझे अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, परंतु शास्त्रों पे पूरा कॉन्फिडेंस है। शास्त्रों में सब चीज़ का आंसर है। ठीक है? बस एक काम मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए। द्वेष मत कीजिए। अगर शास्त्र में कुछ लिखा हुआ और आप बोल रहे हैं, नहीं फिर भी हम तो सोचते ये हैं, फिर आप कृष्णा की बातों से द्वेष कर रहे हैं। कृष्णा की बातों को तो स्वीकारना है ना। कृष्णा से श्रेष्ठ तो कोई ज्ञान नहीं है। कृष्णा बोल रहे हैं तो मान लीजिए, है ना? बस इतना कर लीजिए। सब चीज़ का आंसर। हुँ, पूछिए, पूछिए। कुछ भी पूछना पूछिए, मैं आंसर करूँगा। मैं आंसर करने का प्रयास करूँगा। आंसर मैं नहीं करता। हुँ, येस। कुछ नहीं पूछना किन्हीं को? पक्का? मेरे को लगता है कोई पूछ रहा है। मन नहीं कर रहा, मतलब हिम्मत नहीं हो रही। कीजिए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यस। राघव प्रभु ये कुछ आपकी जिज्ञासा है? पूछिए ना, जिनकी भी जो भी कुछ भी पूछना है पूछिए ना। देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? जब तक कोई भी जिज्ञासा पूछ रहा है मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। कोई चैट में लिख दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, मैं बोल दूँगा। चैट में लिख दीजिए। सब समझ आया? ठीक है। कुछ भी जो भी पूछना हो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं नहीं रोकूँगा, चिंता मत कीजिए। मैं बुरा भी नहीं मानूँगा। बस द्वेष मत कीजिएगा। कुछ भी जो भी पूछना है पूछिए। कहीं से भी जो भी पूछना है। हुँ। चलिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम मात्र इतना सा होता है कि लोग हैं ना, लोग भगवान की बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस, यस प्रभु। बोलिए, बोलिए। अभिजीत बोल रहा हूँ। यस, यस प्रभु जी। जी। कल से ही स्टार्ट किया है अटेंड जी। करना आपका। हुँ। एक जिज्ञासा अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, हाँ, पूछिए जैसे ना। आपने आज भोलेनाथ के भक्ति के बारे में बताया, एक पहलू बताया उनका। मैं तो मैं इसी तरीके हाँ, से हाँ, जी, हाँ, हाँ। इसी तरीके से बहुत सारे और देवी-देवताओं की पूजा होती है और हुँ, उनके उस तरह के हुँ, कर्म कांड होते हैं। जैसे अगर बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे मैं लूँ कि दुर्गा सप्तशती है। हुँ, मैंने कई बार पढ़ा और पूजा करने की अपने हुँ, प्रयासों से चाहा हुँ, कि हाँ, थोड़ी भक्ति हो जाए। तो हुँ, हुँ, उसमें भी लिखा है कि क्या तरीका है और वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। हुँ, तो वहाँ और जो कृष्णा की भक्ति में है, हुँ, उसमें क्या समानता, क्या अंतर है या कौन सही, कौन गलत? मतलब ये एक हुँ, हुँ, क्वेश्चन अंदर से आ रहा है कि जहाँ हुँ, सबकी बात हुँ, हो रही है और कृष्णा सबसे ऊपर हैं, ये मान भी रहे हैं, तो बाकी जगह जो बताया जा रहा है उसका तात्पर्य हम कैसे लें? उनको हम अपने जीवन में किस तरीके से साझा करें या समझें? जी। देखिए अ, पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है। बाकी चीज़ें बाद में आती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है। जी, प्रभु जी, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, वो वहाँ पे बोल रहे हैं, वो भी वहाँ पे बोल रहे हैं, ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं। दोनों की बात किसकी मान लें? देखिए समझिए। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उद्गम होता है, मुझ में ही सब प्रलय होता है, मुझ में ही सब लय होता है। एंड मेरे में होता है, उद्गम मेरे में होता है। तो अ, ओरिजिनेटर कौन है? जन्म देने वाले कृष्णा। मारने वाले कौन है? वो भी कृष्णा। हम तो जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? ये क्या है? देखिए अब आप समझिए। 2 अलग-अलग बातें हैं और दोनों बात सेम है। अलग-अलग है, पहले अलग-अलग तरीके से चलते हैं, फिर सेम बात पे चलते हैं। ओके।
देखिए क्या है, शिव जी जो हैं या ब्रह्मा जो हैं, वो कृष्णा के अंश हैं, हम भी कृष्णा के अंश हैं, है ना? सब कोई कृष्णा के अंश है। सब जो भी अंश हैं, परमात्मा के अंश है। हम लोग आत्मा हैं, आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अब शिव जी कौन है? शिव जी एलिवेटेड पर्सनैलिटी, बहुत ही उच्च भक्त है, बहुत ही उच्च भक्त है। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भी उच्च भक्त है। कोई भी देवी देवता के पोजीशन पे किसी को कृष्णा ने रखा है तो वो उच्च भक्त है, उसीलिए रखा गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की आयु नहीं है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी और शिव जी तो खुद रिवील करते हैं, खुद बार-बार बोलते हैं, हम लोग नहीं सुनते। क्या? आप लोगों ने ये कई बार शास्त्रों में, उन्हीं के शास्त्रों में जाना है ना, शिव जी कभी भी अमरता का वरदान नहीं देते। दिया है कभी? शिव जी ने कभी अमरता का वरदान दिया है? परंतु नहीं देने समय क्या बोलते हैं? ये तो मेरे में ही नहीं है। मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, तुमको क्या अमरता का वरदान दूँगा? शिव जी कभी क्लेम नहीं करते मैं अमर हूँ। परंतु ये तो हो गया डिफरेंट। अब सेम वाली बात क्या है? देखिए आप समझिए, शिव जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो तमोगुण का प्रचार करें। अब अगर वो सत्य, 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 सत्य बातें बोलेंगे तो तमोगुण का प्रचार कैसे होगा? और तमोगुण वाले लोग शिव जी के प्रति आसक्त कैसे रहेंगे? जो लोग नशे में, जैसे अभी बताया गया, जो लोग नशे में डूबे हुए हैं, वो शिव जी की भक्ति कैसे करेंगे अगर वो सत्य, सत्य, सत्य बातें बोलने लग गया तो? तो उनका निर्धारित कर्तव्य होने के कारण वो झूठ भी बोलते हैं, वो भटकाते हैं, परंतु ये खुद से नहीं भटकाते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होते। माया देवी के बारे में हम लोग जानते हैं, माया देवी क्या करती है? माया देवी लोगों को झूठ में स्थित रखती है, परंतु वो कृष्णा की अध्यक्षता में कार्य करती है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। वो खुद की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करती, वो लोगों को मूर्ख बना करके खुश नहीं होती है। माया देवी कभी खुश नहीं होती है, दुर्गा मैया कभी खुश नहीं होती है दूसरों को मूर्ख बना करके, परंतु लोग मूर्ख बनना चाहते हैं। और कृष्णा का आज्ञा है कि जो लोग मूर्ख बनना चाहते हैं, जो लोग मेरे से दूर रहना चाहते हैं, जो लोग धन में स्थित रहना चाहते हैं, वो धन में ही स्थित रहें। जिस दिन उनको मेरी आकांक्षा है, मेरे पास आ जाए। अभी सपोज कीजिए आपका पुत्र है, आप समझिए, भावना समझिए, आपका पुत्र है, वो आपके धन के पीछे पूर्ण रूप से आसक्त है। आपको आप आपसे उसका कोई सरोकारी नहीं है। वो आपके बारे में जानना ही नहीं चाहता। आपकी हेल्थ कैसी है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, आपका भला-बुरा कुछ नहीं जानना चाहता। बस आपका धन चाहता है। एक बात बताइए, क्या आप उससे प्रेम का वार्तालाप कीजिएगा क्या? आपके हृदय में प्रेम होगा, पर आप उससे प्रेम का वार्तालाप कीजिएगा? हुँ? आपका प्रेम का वार्तालाप होगा क्या? यस, यस प्रभु जी। नहीं होगा ना? सब कोई, हाँ? जी, नहीं होगा। नहीं होगा ना? अब कृष्णा हमसे प्रेम का वार्तालाप क्यों करें? प्रेम तो है उनके हृदय में, हमारे हृदय में भी कृष्णा के लिए प्रेम है, पर हम तो उनके किसी एक ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहे हैं। तो कृष्णा वही बोल रहे हैं, तुम ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहे हो ना, तुमको धन चाहिए ना, बल चाहिए ना, ज्ञान चाहिए ना, मान चाहिए ना, करते रहो देवी-देवता और देवी-देवता की भक्ति करोगे तो जल्दी प्रसन्न होंगे। भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं, तुम देवी-देवता की भक्ति करो तो जल्दी प्रसन्न होंगे, परंतु मूर्ख होगे तब देवी-देवता की भक्ति करोगे। मूर्ख लोग देवी-देवता की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रदान करने वाला मैं हूँ, पर तुम जा रहे हो देवी-देवता के पास। और वो अज्ञानता इसीलिए प्रसार करते हैं देवी देव। अब बाय द वे, अब कुछ कोई ऐसे ही बोल सकता है, प्रभु जी देखिए, ये तो आप बोल रहे हैं कि अज्ञानता प्रसार करते हैं, पर मेरे को ये बात है ना अटपटी लग रही है। अब देखिए शास्त्रों में शिव जी स्वयं पार्वती माँ को ये बात बताते हैं कि मैं अज्ञानता का प्रसार कर रहा हूँ, प्रसन्नता पूर्वक बताते हैं। अब देखिए प्रसन्नता पूर्वक वो इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर भगवान की सेवा करें और भगवान आपके कार्य से प्रसन्न हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे। सेवक कभी भी स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करे और शुद्ध रूप से। यहाँ पे तो भौतिक जगत में हम अशुद्धता देखते हैं कि लोग दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, परंतु एक बार अज्यूम कीजिए कि कोई ऐसा स्वामी है जो आपका सच में भला चाहता है,
ठीक है? तो अगर आप स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर और आपको पता चल गया स्वामी प्रसन्न हो गया, बस अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे बॉस प्रसन्न हो गए। शिव जी इसलिए प्रसन्नता पूर्वक पार्वती माँ को बताते हैं। इनफैक्ट भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में ही शिव जी स्वयं बोलते हैं, शिव जी स्वयं एडमिट करते हैं कि वो तमोगुण का प्रचार करते हैं। वो बताते हैं ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रचार करते हैं और ये भी बताते हैं कृष्णा सतोगुण का प्रचार, सतोगुण में स्थित है ना? शिव जी स्वयं बताते हैं। वो भी शास्त्र में यहीं पे श्रीमद् भागवतम में ही आता है, ठीक है? इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में सारे प्रश्नों के उत्तर है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में ही सारे प्रश्नों के उत्तर, ठीक है? और हमको कोई शास्त्र की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, हृदय के लिए मतलब उस प्रकार का हृदय रखने के लिए चैतन्य चैतामृत चाहिए, ठीक है? बस यही हमारे लिए काफ़ी है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, ठीक है? इन सब सारे जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर। तो शिव जी इस प्रकार का कार्य देखिए पूरे विश्व में कोई भी जो भी है सब कोई भगवान को, कृष्णा को भगवान बताते हैं। सब कोई कृष्णा को ही भगवान बताते हैं, ठीक है? अब बस शिव जी, देवी मैया जैसे दुर्गा मैया, हैं? माया देवी अलग-अलग उनका उनका विस्तारित रूप समझ लीजिए। अलग-अलग रूपों में हम उनको जानते हैं, ठीक है? बस शिव जी, देवी मैया और उनके जितने फॉलोअर्स हैं, वो लोग ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं और एक्चुअली में वो गलत नहीं कर रहे हैं। हमको ये बात समझनी पड़ेगी, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये आदेश दिया गया है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की स्थिति है ना, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्रिटिसाइज़ शिव जी का नहीं किया गया है ना? क्रिटिसाइज़ शिव जी का नहीं किया गया। यहाँ पे तो नंदी जो हैं वो श्राप दे रहे हैं, तो वो भृगु मुनि फिर बता रहे हैं कि आप इस प्रकार के गुणों में स्थित हो रहे हो। तो देखिए नंदी भी किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भक्त हैं। भृगु मुनि भी किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था और उस प्रकार की व्यवस्था का वो अ, बता रहे हैं कि ये रही व्यवस्था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, डिड आई आंसर? क्या आंसर हुआ? जी प्रभु जी। लेकिन ये सारी चीज़ें उतरने में समय लगेगा। सुन तो ठीक है। पा रहे हैं, हाँ। समझना और उसको उतारना मतलब अंदर और 8-10 हुँ। क्वेश्चन्स और उठते चले जाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं तो है, अगर जिज्ञासा हो तो पूछते जाइए। देखिए हर दिन पूछते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। मैं कभी नहीं रोकता, मैं कभी नहीं रोकता। देखिए बस एक द्वेष का भावना मत लाइएगा कि हम तो श्रीमद् भागवतम को नहीं, नहीं नहीं, द्वेष तो कहीं नहीं। बस हर एक चीज़ का वो मत उद्देश्य लाइएगा, ये है कि सही मार्ग मिले। वो अपने आप ही सही मार्ग पे आप खड़े होंगे अभी तो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, सही मार्ग पे खड़े होंगे, बस चलना है, ठीक है? सही मार्ग पे तो खड़े होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? देखिए और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। प्रभु जी 2 दिन से जॉइन कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी डिवोटीज़ एक बार मेरे को बताएँ कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी डिवोटीज़ जितने डिवोटीज़ हैं वो बता सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ अलग-अलग टाइम फ्रेम पे जुड़े हुए हैं, है ना? कोई 1.5 साल जुड़े हुए हैं, 2 साल जुड़े हुए हैं, 2.5 साल, 3 साल, कोई 6 महीना, 8 महीना भी जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए, बाकी जितने डिवोटीज़ अभी रुके हुए हैं, हाँ? रचना माता जी को छोड़ कर के, रचना माता जी बहुत टाइम से नहीं जुड़ी हुई हैं, बाकी सबको ही बता दीजिए। क्या आप लोगों में बहुत बड़ा-बड़ा परिवर्तन अपने हृदय में, अपने अनुभूति में, अपने एक्सपीरियंसेस में आया है कि नहीं आया है? येस, नो? जल्दी-जल्दी। सच-सच। मेरे को बिल्कुल भी झूठ नहीं चाहिए। प्लीज़ झूठ झूठ मेरे को मत बताइएगा। सच-सच एकदम। अपने अंदर में सब बहुत बड़ा-बड़ा परिवर्तन आया है ना। झूठ में स्थित रह कर के ये परिवर्तन आएगा प्रभु जी। आप सोच करके बताइए। हुँ? अगर कोई झूठ का प्रचार कर रहा हो या झूठे ज्ञान हो, तो ऐसा परिवर्तन आएगा?
तो मेरे को तो ऐसे भी मतलब अ, मेरे पास ऐसे ही प्रूफ़ है, सामने है, ठीक है? आप यकीन मानिए, मैं आपको सुनाऊँगा ना तो आप यकीन नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं, जो भगवान से द्वेष की भावना भी रखते थे, परंतु अब दृढ़ प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम कि आप यकीन ना कर पाएँ। भगवान के लिए रोने के लिए तैयार हो जाएँ। आप और एक और अनोखी बात बताते हैं। ऐसे भी डिवोटीज़ हैं, हमारे ही बीच में ऐसे भी डिवोटीज़ हैं, जिनको बस पता चल जाए कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, बस ये सोच करके वो रोने लग जाते हैं। मुझे रोना नहीं आता, उनको आ जाता है। प्रभु जी आपकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये मेरे कारण बदलाव नहीं आ रहा, परंतु आता है, सब में बदलाव आता है। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं साफ बता रहा हूँ, आपके सामने प्रूफ़ है, ठीक है। वो कहते हैं, प्रूफ ऑफ द ईटिंग इज़ इन द पुडिंग, कुछ तो ऐसा कहावत है ना? हुँ, तो आँखों के सामने है, वो खुद बता रहे हैं। और ये तो कुछ लोगों ने बताया है, मैं हर एक का पूछवा सकता हूँ, हर एक का, है ना? कोई भी एक ऐसा बोल दे कि मेरे में बदलाव नहीं आया, हाँ? अनम्यूट कीजिए और बोल दीजिए, मैं मना नहीं करता। अनम्यूट कीजिए, बोल दीजिए, मैं या कम बदलाव आया है, हम पूरी तरीके से बदले नहीं हैं, कोई भी एक बोल दे, कोई नहीं बोलेगा, यकीन मानिए। जो भी जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, उनमें पूर्ण रूप से बदलाव आएगा ही आएगा, पूरे बदल जाएँगे। पहले कुछ और हुआ करते थे, अब कुछ और, ठीक है? और प्रेम प्रभु जी जैसे प्रभु जी तो मतलब एकदम ही अ, पूरी तरीके से ऐसे बदल गए। 14 दिन की भगवत गीता क्लासेस के बाद सुबह-सुबह उठने लग गए, सुबह-सुबह नाम जप करने लग गए। और वो उस काल में मतलब पूरा जीवन, बहुत बड़ा जीवन उनने पहले बिताया, जिसमें नहीं कर पाए थे ऐसा। परंतु मात्र 14 दिन के बाद ऐसा बदला। ये बहुत डिवोटीज़ का है, ठीक है? तो उनकी शुद्धता है कि वो इतना बदल रहे हैं। परंतु हाँ, सब में बदलाव आता है, चिंता मत कीजिए, सब बदलेंगे। परंतु जिज्ञासा जो भी रहे पूछते जाइए, मना नहीं कर रहा। किन्हीं और की भी कोई जिज्ञासा है पूछिए, बिल्कुल पूछिए। 10:35 तक तो आराम से आंसर कर सकते हैं, उसके बाद भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो फिर कीर्तन सुनेंगे। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं? ठीक है, तो चलिए फिर कीर्तन सुनें। हरे कृष्णा गुरुजी, विष्णु जी और कृष्णा जी में अंतर है, लोग पूछते हैं। देखिए, एक्चुअली में स्थिति मालूम है कैसा है? एक्चुअली में स्थिति ये है कि इस भेद को लोग जल्दी नहीं समझ सकते। जब भगवद गीता की क्लासेस होती है ना, तो हम लोग यही बोलते हैं ऑलमोस्ट सेम, दोनों ऑलमोस्ट सेम। एक्चुअली में आप इधर से बोल लीजिए, उधर से बोल लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। परंतु आप समझिए, अगर विष्णु जी संपूर्ण हैं, तो बहुत सारे विष्णु कैसे हो सकते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु, गाढोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और भी अ, असंख्य विष्णु होते हैं। और सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विष्णु, हैं? 4 भुजाओं वाले परमात्मा रूप में स्थित है। तो इतने सारे विष्णु कैसे? ओरिजिन तो कोई और है। कौन है? कृष्ण, है ना? ठीक है। वो एक्चुअली में जब तक समर्पित नहीं है ना, जब तक वो बाकी चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, तब तक वो ये बात नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? तो एक्सटर्नल लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, मत समझिए, ज़्यादा मत समझिए, ठीक है? परंतु कोई जॉइन करेगा तो पूर्ण रूप से समझाएँगे, बिल्कुल, कोई डाउट मत रखिए। हाँ, परंतु थोड़े दिनों बाद, है ना? नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है? अगर कोई एक्सटर्नल लोग हैं, वो पहले ही देवी-देवता को भगवान के समान समझते हो, वो तो यही डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। नहीं नहीं कर पाते अब, लोग मूर्ख बनाते हैं, यही तो बात है ना, शास्त्र सम्मत चलेंगे नहीं तो लोग मूर्ख बनाते हैं। अब जब तक देखिए,
कृष्णा यही हर बार करना चाहते हैं। कृष्णा हर बार यही करते हैं। क्या? अगर आपको दृढ़ प्रेम मेरे से नहीं है, तो मत करो ना भक्ति। तब जाओ जो करना है करो। मेरे से दृढ़ प्रेम है, आओ भक्ति करो। आओ मेरे धाम आओ। है ना? तो अब लोग इस प्रकार से पहले मूर्ख बनना चाहते हैं। पहले तो आप अपनी स्थिति को सही मानें, उसके बाद फिर विष्णु और कृष्णा के बारे में आप समझ पाएँगे, नहीं तो नहीं समझ नहीं तो नहीं समझ पाएँगे। तो वो बाद की बात है, शुरुआत में मत बताइए, लोगों को मत बताइए, बाहर वाले लोगों को मत बताइए। बोलिए कि हाँ ठीक है, हमको तो बताए हैं कृष्णा, हमको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, आप क्लास जॉइन कीजिए उसके बाद बताइए। क्योंकि आगे की बात नहीं समझ पाएँगे। पहला कदम चला नहीं, दूसरा कदम चला नहीं, तीसरा कदम चला नहीं, 10वीं सीढ़ी पे पैर रखना है। गिर जाइएगा भाई, गिर जाइएगा, इसलिए। नहीं तो एक्सप्लेन करने के लिए तो कर देंगे हम, शास्त्र के अनुसार ही एक्सप्लेन करेंगे, पर मानेंगे नहीं। पहले ये तो समझिए कि भगवत गीता सही है, श्रीमद् भागवतम सही है, उसी में आंसर है। आप पहले ये तो अपना स्थिति ठीक कर लीजिए, फिर तो आप भगवान के बारे में आगे जानिएगा ना। पहले तो उन जिसको नहीं पता है, वो तो यही संशय करता है ना। मैं गारंटी देता हूँ, जो भी भौतिक ज्ञान भी है, वो भी यहीं से आ रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान तो आ ही रहा है, भौतिक ज्ञान भी यहीं से आ रहा है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्तों के शब्द। सारा भौतिक ज्ञान भी यहीं से आ रहा है। इसी को गलत-गलत रूप से प्रस्तुत करके अपना-अपना बिज़नेस भी चला है। सारा कुछ यहीं से निकल रहा है, ठीक है। नॉलेज इज़ कमिंग फ्रॉम हियर ओनली। नॉलेज का कोई और सोर्स नहीं है। पहले जान लें कि हाँ, सच में इतना दिव्य है, उसके बाद फिर जानें। थोड़ा-सा भी अगर समर्पण कर दें, उसके बाद जानने लग जाएँ फिर समझ। ठीक है? कहीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं? कीर्तन सुन सकते हैं? आश्लेषा माता जी आप शेयर कीजिएगा, मैं कर दूँ? 1 मिनट बस रुकिए, अगर मेरे को करना है बस 1 मिनट रुकिए।